और हम लोग कैसे उसको जो है पूरा कर सकते हैं। तो जैसे एक जीआरडी डेस्क की बात मैं रखूँगा यहाँ पर। जीआरडी डेस्क में हम लोगों ने उसको वहाँ पर लागू किया, और ये सारे जो नवाचार हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताना चाहूँगा कि इसमें ₹1 का शासन का कोई खर्च नहीं है। सिर्फ़ हम लोगों ने आपस में मिल कर के, जो जितने हमारे पास इंटर्न्स, वॉलंटियर्स आते हैं, उनकी मदद से ये सूचना आयोग में ये व्यवस्था हमने वहाँ पर दी है। उसमें 1 भी रुपए का मध्य प्रदेश शासन का कोई खर्चा नहीं है। और जैसे उसमें दिव्यांश, देखिए क्या होता है, क्या है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने खुद नोटिस की, ऑब्ज़र्व की, कि सूचना आयोग में जो वहाँ पर जो एपेलेंट्स आते हैं, होती है कि आपको यही नहीं मालूम होता कि आपके प्रकरण में क्या सुनवाई हो रही है, आपकी फ़ाइल कब से दबी हुई है। और चूँकि उसके भी रीज़न्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सूचना आयोग में काम ही नहीं होता है। रीज़न आप सबको मालूम है कि कई जगह सूचना आयुक्तों की अपॉइंटमेंट्स नहीं है, और कई जगह स्टाफ़ की बहुत ज़्यादा कमी है। और उस वजह से मतलब वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सामने अगर 25,000 फाइलें हैं, वो आप 2 लोगों के साथ कैसे देख पाएँगे। बहरहाल उसमें ये हुआ है कि जो वॉलंटियर्स और इनकी टीम थी, उनकी मदद से वहाँ पे एक दिव्यांश डिजिटल डेस्क की स्थापना की, और उसमें आप उस पर एक कॉल करेंगे या कभी भी उस पर मैसेज छोड़ देंगे, यहाँ से कॉल बैक होगा, और बाकायदा आपसे पूछा जाएगा कि उसमें अगर आरटीआई एक्ट से संबंधित जानकारी चाहिए, तो वो एक्ट की जानकारी दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति की अपील से संबंधित जानकारी या कंप्लेंट उन्होंने की धारा 18 के तहत, तो उसका क्या निराकरण हुआ, नहीं हुआ, उसका स्टेटस क्या है? वो स्टेटस जो है, वो बाकायदा हमारे यहाँ से वॉलंटियर्स उनको कॉल करके बताते हैं कि ये आपका अपील प्रकरण ये है, और इसलिए या उसमें सुनवाई अभी नहीं लग पाई है। तो सुनवाई अगर लगानी है, तो सुनवाई भी फिर उसको त्वरित सुनवाई के लिए फिर उसको लिया जाता है। तो ये एक व्यवस्था की है, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो एक कंसर्न का विषय मेरे सामने ये भी है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है आरटीआई में। अ, ये हमने देखा है, और उसको उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तो उसमें तो मैं अभी सजेशंस भी इनवाइट कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़ाएँ, और ताकि मुझे आज अच्छा लगा है कि यहाँ धारा शाह जी को मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड है आरटीआई को लेकर के, वो यहाँ पर आई हैं। इससे पहले भी हमारे बीच में कुछ यहाँ पर महिलाएँ थीं। लेकिन जब हम एप्लीकेंट्स की बात करते हैं, या जो कंप्लेनेंट्स होते हैं आरटीआई एक्ट के तहत, वो बहुत ही कम है। और उसमें फिर वो एक हमारा फ़ोकस एरिया बनने जा रहा है कि किस तरह से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएँ। उसके अलावा जैसे सीनियर सिटीज़न्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि देखिए क्या होता है कि एक-एक चीज़ को कुछ-कुछ पकड़ के चलेंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो गति है वो बढ़ती जाए। तो उसमें एक और में हम करने जा रहे हैं कि जो सीनियर सिटीज़न्स होंगे, उनका उसी समय जब रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन के समय ही अगर वो सीनियर सिटीज़न है, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आई है, तो उसको तत्काल उसको हम लोग हियरिंग के लिए ले लेंगे। तो वहाँ से वो भी एक हम लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, और उस पे काम चल रहा है कि कोई भी सीनियर सिटीज़न अगर अप्लाई करता है, या महिलाएँ अप्लाई करती हैं, तो उसको भी हम लोग प्रायोरिटी पे लेंगे, ताकि वो एनकरेज्ड हों, और वो उनका निराकरण भी जल्द हो जाए उनकी समस्या से जुड़े हुए। तो ये कुछ नवाचार जो हैं, वो हम लोगों के हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि फ़ेसबुक पे सुनवाई जो है, वो एक तरह से हम लोगों ने उसको जनता के बीच में लेकर के गए हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो अपील निराकरण है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, वो सब आपके सामने हो रहा है। जो भी सुनवाई होती है, उसमें जो भी पक्ष है, जो भी उनके तर्क हैं, जो पीआईओ के तर्क होते हैं या अपील अधिकारी के तर्क होते हैं, वो आपके सामने हैं। आप लोग खुद क्योंकि जनता का कानून है, तो जनता खुद उसमें देखे, समझे, और उससे सीखने को भी मिले कि उसमें किस तरह के कागज़ या दस्तावेज़ माँगे जाते हैं, या किस विभाग में क्या कार्रवाई चल रही है। तो ये ज़रूरी है। और दूसरा मुझे लग रहा है कि मीडिया के तौर पे जो वो मैं हम न वो हाइलाइट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी अगर वो
एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर हमने कोई ऑर्डर इश्यू किया है, तो उस डिपार्टमेंट में भी सबको मालूम ही नहीं है कि उस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई ऑर्डर आ गया है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है, उस ऑर्डर का। इस वजह से ये हो पा रहा है। मतलब कई यहाँ से पीएफ को लेकर के राज्य सूचना आयोग जो है, उसमें मेरी कल ही यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है मिस्टर अरविंद शुक्ला जी से बात हो रही थी। उन्होंने कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, लेकिन चूंकि मैं देख रहा हूँ कि वहां पर मीडिया में कोई आता नहीं है, कई चीजें आती नहीं है, तो वो उससे लोगों को भी जानकारी नहीं होती ना। ये अगर आप बात करें तो विभागों के बीच में भी उस तरह से उसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, वहां पर भी उसका बहुत अभाव है। तो वो एक बड़ा कंसर्न है और मुझे लगता है कि उसको उसके लिए एक अलग से कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को मालूम पड़े। और फायदा ही क्या है, अगर आपने कोई, अगर मान लीजिए कोई कानून की व्यवस्था आपने बना दी है और अगर कोई आप उसमें रूलिंग दे रहे हैं, और वो सिर्फ एक लिमिटेड सर्कुलेशन में ही जाए। जैसे कल मुझे शिवानंद जी ने एक ऑर्डर दिया था, आपने एक किसी आयोग का ऑर्डर था उसमें, उड़ीसा 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 का। तो अब उड़ीसा में जैसे जिस तरह से 50,000 रुपए जुर्माना, वो हर्जाना उन्होंने लगाया, और इस तरह से एक बार पहले भी आप देखिए कि कर्नाटक राज्य सूचना आयोग का एक आदेश था जिसमें उन्होंने एक कुछ जमीन के बंदरबाट की कोई के लिए भी है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या मैकेनिज्म ऐसा डेवलप होना चाहिए जहां आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो कुछ चल रहा है सूचना आयोगों के बीच में, वो भी दूसरे सूचना आयोगों को भी मालूम होना चाहिए, आयुक्तों को भी मालूम होना चाहिए। उसमें इस तरह से नहीं तो वो एक ढर्रे पर जो चल रहे हैं वो उसी ढर्रे पर काम करते जाते हैं, उसमें नया कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप, आपके पास एक के बाद एक कंप्लेंट आ रही है, जैसे शिवानंद जी ने बीच में राशन कार्ड को लेकर के, राशन की दुकानों को लेकर के लगाया था। तो वो राशन की दुकानों में जो राशन की दुकानों में जो सेल्समैन होते हैं, उनकी सैलरी को लेकर के लगाया था, और इससे पहले भी वो एक दो बार लगा चुके हैं। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि जब आप उसके अंदर जाएंगे तब आपको मालूम पड़ता है कि कितनी बड़ी अनियमितता है, और किस तरह से जो है वो कहते हैं ना, मतलब जी कि इनको वेतन या कमीशन के तौर पे देने का निर्णय लिया है। जितने राशन कार्ड दुकान के जो विक्रेता होते हैं, सेल्समैन होते हैं, एक तरह से वो सैलरी होती है उनकी। और वहाँ पर हर जगह, मतलब हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा, तो मध्य प्रदेश में जितने राशन कार्ड दुकानदार हैं वो एक पीआईओ के रूप में उनको स्थापित किया गया है। लेकिन जब उनकी जानकारी मांगी गई कि उनकी सैलरी की जानकारी क्या है, तो सारे डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये बड़ा उलझा सा भी मामला था कि राशन कार्ड के जो दुकानदार होंगे वो एसडीएम, चूंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहते हैं, और फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट पूरी व्यवस्था देखते हैं। लेकिन सहकारी समितियां या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, वो समितियां बना करके वो राशन कार्ड के सेल्समैन को फिर वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सैलरी देते हैं। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था के तहत था। तो और ये सारे जितने, चाहे उसमें सहकारी बैंक हो, चाहे उसमें फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, चाहे उसमें जो राज्य शासन से जुड़े हुए जो एसडीएम है, सबने अपने हाथ खड़े कर लिए कि उनके पास जानकारी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि राज्य शासन का आदेश, जहां 6,000 रुपए सबको मिलना है, उसमें वेतन मिलना है, और उसकी जानकारी नहीं है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, ये वहाँ उसका, मतलब उसका घोर उल्लंघन हो रहा है। तो ये सब तमाम चीजें जो हैं, लेकिन क्या होता है क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आप मध्य प्रदेश राज्य में अगर इस तरह का कोई काम चल रहा है, और मध्य प्रदेश राज्य में अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनती, या दूसरे राज्यों में इसी तरह का कोई पहले कुछ हो गया होता, तो वो हमारे लिए बड़ा इजी, वो एक वे आउट होता है कि हमें सामने एक जानकारी मिल जाती है कि देखिए ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ये तमाम चीजें सामने हैं, और ये एक व्यवस्था होती है पीडीएस प्रणाली में। इस तरह से एक पारदर्शी व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था जो है सूचना आयोग स्थापित कर सकता है, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और करप्शन की गुंजाइश ना रहे। लेकिन ऐसी व्यवस्था, मेरा कहना है कि वो ऐसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से जो है वो लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें उस व्यवस्था की ओर भी देखना चाहिए कि जहाँ
जो इस तरह के आदेश हों या कहीं जो अच्छा काम चल रहा है, वो सबको मालूम पड़े, उससे दूसरे आयोग भी उसको अपना सकें। बाकी शैलेश गांधी जी से मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय से वो देख रहे हैं, उन्होंने खुद एज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर उन्होंने काम भी किया है। और इसमें फेडरेशन भी बना हुआ है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से, जो ये फेडरेशन रहता है सारे। लेकिन ये जो जो आदेश होते हैं उसका कोई आदान-प्रदान या इस तरह का कोई ऐसा मैकेनिज़्म कोई कहीं डेवलप नहीं हुआ है। ये बात तो सही है और बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कहता हूँ। मेरे हिसाब से 80% या शायद 90% आयुक्तों को सूचना के अधिकार से या पारदर्शिता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कोई संबंध नहीं है। उन्हें सूचना के अधिकार में आयुक्त बना दीजिए या सर्कस में आयुक्त बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूँ, मगर इसके लिए जरूरी ये है, मैं वापस वही दोहरा रहा हूं कि हमें कानून के हिसाब से चलना चाहिए और टाइम पे डिलीवरी देनी चाहिए। और इसके लिए ये जरूरी है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी तरह से हो। जिसको एक चीज बताइए, मैं शायद एक अकेला आरटीआई एक्टिविस्ट हूं जो आयुक्त बन गया और फिर उसके बाद किसी को बनाते नहीं है। क्यों नहीं आरटीआई एक्टिविस्ट को कुछ को सूचना आयुक्त बनाए? एटलीस्ट 20% तो उतने होने चाहिए, क्योंकि उनको पारदर्शिता से वो है, उन्होंने काम किया है, वो समझते हैं उस कानून को। मगर ये हो नहीं रहा है देश भर में। आप जैसे लोग रेयरली निकल जाते हैं इसमें से। ये बहुत खुशनसीबी है सूचना के अधिकार के कानून की कि आप जैसे कुछ लोग मिलते हैं, बट बहुत कम। लक से बहुत ज्यादा अच्छे लोग नहीं मिल जाते हैं। ये तकदीर है हमारी कि आप जैसे कोई मिल गए, मगर ऐसे बहुत कम लोग मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से 90% के करीब को कोई सूचना के कानून से लागू है ही नहीं, उनको कोई परवाह ही नहीं है, उनको सूचना के साथ पारदर्शिता के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये आयोग कहां से डिलीवर करेंगे? मगर मैं समझता हूं सब देश भर में, मैं वही कोशिश कर रहा हूं, लोगों को कह रहा हूं कि आप नोटिस डालिए, लीगल नोटिस के बाद जरूर पड़े पीआई डालिए। अगर सूचना आयुक्तों में आदमी कम है तो वो सरकार को देखना है, मगर कोई दबाव ही नहीं है कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम है और यदि पूरे देश की स्थिति को देखा जाए तो इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और वर्तमान में ये जो मूवमेंट है, आरटीआई मूवमेंट है, ये आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोगों को इसमें आना पड़ेगा। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर किसी के कुछ सवाल जवाब हो तो वो हम लोग ले लेते हैं। सर मैं वो पूछना चाह रहा था, करण जी, बीच में थोड़ा सा मेरा फोन आ गया, इंटरप्ट हो गया था। ये सर ऑनलाइन जो फीस जमा करने की व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, उसको कई जगह पे लोग अमान्य कर रहे हैं, तो उस संबंध में कोई आदेश है? आपका तो एक आदेश है शिवानंद जी वाले मामले में, आपने लिखा है कि ऐसी व्यवस्था दूसरे विभाग भी मान रहे हैं, सूचना आयोग भी मान रहा है। तो क्या कोई सरकार की तरफ से भी मध्य प्रदेश राइट टू इंफॉर्मेशन फीस एंड अपील रूल्स में क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है सर, क्या इस तरह का? कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल। अब जो ऑनलाइन जो पोर्टल में जो ट्रेजरी का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें जो आप फीस जमा करते हैं तो वो आरटीआई के सब हेड में होती है। हाँ वो तो है सर। तो वो तो है। तो जब ये व्यवस्था है तो डेफिनेटली